तो भाई खुशी पाने के कितने तरीके हैं, कौन से तरीके हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो मैं अपडेट देना चाहूँगा आपको कि मेरा विंटर आर्ट डे चैलेंज पहला दिन अच्छा रहा। मतलब अच्छा रहा कि अभी तो चालू ही हुआ है। मॉर्निंग रूटीन अच्छा था। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्टली ये चीज़ समझ लो कि कौन से नहीं है हैप्पीनेस पाने के तरीके और कौन से है वो बाद में बताएंगा। जो पहला तरीका नहीं है वो है इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग या डूम स्क्रॉलिंग या यूट्यूब स्क्रॉल, जो भी स्क्रॉल हो, स्नैपचैट भी देखो, वो सबसे खुशी नहीं मिलती है। दिस इज़ द टेम्परेरी हैप्पीनेस। वो सिर्फ टेम्परेरी है, कुछ क्षण के लिए है। जो आपको लॉन्ग टर्म संतुष्टता देगी, सुख देगी, खुशी देगी, वो अलग है। सो आप मेरे आवाज़ में चेंज देख पा रहे होगे, मेरी लाइफ स्टाइल में, मेरे बोलने के तरीके में। वो क्यों है? क्योंकि मैंने उस खुशी को छोड़ के ऐसी खुशियाँ पाई है जो कि आप सबको पानी चाहिए। तो उसके बारे में ही मैं आज बात करने वाला हूँ। तो पहले तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि रील स्क्रॉल करने से खुशी नहीं मिलती है। अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करने के तैयार हो तो आप उस 3 खुशी में जा ही नहीं सकते। तो फर्स्टली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें पता है कि मोबाइल से या आर्टिफिशियली खुशी जनरेट नहीं की जा सकती। वो केवल और केवल टेम्परेरीली होती है। जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो इस चीज़ में मिलेगी, इन 3 चीज़ों में जो मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट चीज़ वो है कम्युनिकेशन। देखो, बातचीत करना, लोगों से बात करना, वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा भरता है। जस्ट लाइक अपने माता पिता से बातें करना, और यही सबसे खुशी का स्रोत है यार, सबसे बड़ा मेरे हिसाब से तो, कि आपके माँ बाप भी जीवित है ना। मोस्ट ऑफ यू 99% जो बंदे होंगे उन सबके माँ बाप अभी जीवित होंगे जो इस वीडियो को देख रहा है। तो भाई इससे बड़ा आपको क्या खुशी चाहिए? तो उनसे बातें करो, ये चीज़ समझो और बातें करो लोगों से। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ, खुशी अपने आप मिलेगी, हैप्पीनेस अपने आप मिलेगी। फालतू की बात करने को नहीं कह रहा हूँ, जो बैठ के खाली टाइम पास करते हैं वो सब बातें नहीं। ऐसी बातें जो कि आपकी लाइफस्टाइल भी बढ़ाएंगी, उनकी लाइफ भी ग्रो करेंगी, जो सबके मिल के विकास होगा। या आपको देखना है, बट माँ बाप के साथ बैठो, बातें करो, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। बस दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमें? दूसरा पॉइंट ये कहता है डर। डर मतलब चैलेंजिंग। ऐसी चीज़ें करो जो कि आपको करना पहले है, मन में है चीज़ें कि ये करना है, बट वो कर नहीं पा रहे हो आप। कोई रीज़न आ रहा जा रहा है, कोई लिमिटिंग माइंडसेट आ जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। जस्ट लाइक कि किसी को स्टार्टअप स्टार्ट करना है, बस वो स्कूल में पढ़ता है तो उसे स्कूल वाले या ऐसा बर्डन है माइंड के अंदर कि नहीं, स्कूल के अंदर स्टार्टअप नहीं कर सकते। लिमिटिंग माइंडसेट है बेसिकली, और उसे कोई रीज़न है जो रोक रहा है चाहे, तो उस सबको हटा दो और स्टार्ट करो जो करना है वो। अगर आप अंदर से डरे हुए हो तो वो चीज़ सही है। हाँ, अगर आप जो चीज़ कर रहे हो उसके लिए आपको डर लग रहा है अंदर कि होगा या नहीं होगा, बट आप कर रहे हो उस चीज़ को कंटिन्यूसली, तो उससे भाई आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी सच में। आप उसमें जीतो या हारो वो मैटर नहीं करता। आपने अंदर जो वो डर है ना दिमाग का, उसको जब चैलेंज किया तभी से आपको आनंद मिलना स्टार्ट हो गया, और वही खुशी है जो कि अब इग्नोर कर देते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी होगी ज़िंदगी में जिससे हमें डर लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोग होते हैं जिनको वीडियो बनाने से डर लगता है, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको मन था यार मैं 16 घंटे पढूं, वो कभी पढ़ ही नहीं पाए। पढ़ डालो भाई एक दिन, भले अगले दिन ना पढ़ पाओ, लेकिन एक दिन तो पढ़ो। वही उत्साह आपके लिए, वही आनंद के स्रोत रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप पूरा महीने पढ़ नहीं रहे थे। इससे अच्छा आपने एक दिन 16 घंटे तो पढ़ा एटलीस्ट, क्योंकि आप धीमे धीमे आपने ट्राई किया होगा कंसिस्टेंसी रहने का कि नहीं, एक दिन मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, एक दिन मैं स्टार्ट करता हूँ 1 घंटे से, फिर मैं धीमे धीमे उसको बढ़ाता रहूँगा, बढ़ाता रहूँगा, बढ़ाता रहूँगा। ऐसा मोस्ट ऑफ लोगों के लाइफ में नहीं होता है, बढ़ाता रहूँगा, बढ़ाता रहूँगा, डायरेक्ट जंप होता है। आपने एक दिन 16 घंटे पढ़ा, फिर एक दिन कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अगले दिन
थोड़ा पढ़ा, फिर थोड़ा पढ़ा, फिर थोड़ा पढ़ा, ऐसे करके लाइफ चलेगी आपकी। आप सोचो नहीं एक साथ ही सब कुछ हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सब कुछ एक साथ नहीं होगा। आपको जो दिल में आ रहा है वो आप करो पहले तो, तब जाके आपका माइंडसेट खुलेगा और आपको समझ में आएगा चीज़ें कैसे काम करती है। आप एक दिन 16 घंटे पढ़ोगे, आपको जो भी इच्छा है वो करोगे ना, उसके बाद आपको ऐसा होगा, अरे यार ये तो कर लिया, पर इसको रोज़ कैसे करूँ मैं। आप रोज़ करने का प्रयास करोगे, भले अगले दिन आप नहीं कर पाओ, भले 3 दिन का गैप रह जाए, बट फिर आप अगले दिन ट्राई मारोगे, फिर ट्राई मारोगे, और आप प्रयत्न करना सीखोगे ज़िंदगी के अंदर, और वही चीज़ आपको आगे बढ़ाती है। तो आई होप आप अपने डर से भागोगे नहीं, उसे चैलेंज करोगे, उसे जीतने का प्रयास करोगे। किसी भी वे में कर सकते हो। सुबह उठना पसंद नहीं है, सुबह उठने से डर लगता है, उठो एक दिन, अगले दिन मत उठो, पर उठो एक दिन। अपने माँ बाप से बात करने में डर लगता है, किसी को लगता है भाई, बात करो, कुछ भी आप कर सकते हो, है ना। अगर आपको कम्युनिकेशन, लोगों से बातें करने में डर लगता है, तो उसे तोड़ो, बात करो लोगों से। जो आपको डर लगता है, जो आपको लगता है मेरे लिए असंभव है, वो चीज़ ट्राई करो, है ना। तो अब ये चीज़ कर सकते हो, आपको इमीडिएट हैप्पीनेस मिलेगी। तीसरी जो चीज़ है जो कि इंस्टेंट हैप्पीनेस देती है, और हैप्पीनेस से ज़्यादा ये देती है आनंद, संतुष्टता, सुख, वो है सनलाइट बेसिकली। भाई सनलाइट जैसा मेरे को लगता है, इससे मतलब खुशी, आनंद, शांति सब मिल जाएगा। बस क्या करना है, पीठ दिखानी है सूर्यदेव को, उनकी सनलाइट जो है उस पीठ पे पड़नी चाहिए आपके। जैसे ही पीठ पे पड़ेगी ना, 30 मिनट तक पड़ने देना, बस कितने, 30 मिनट। आप मानोगे नहीं, आपको इंस्टेंटली लगेगा, अरे यार इतनी भी प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में, मेरी लाइफ तो अच्छी है, मैं संतुष्ट हूँ। अब जब ऐसा बोलोगे ना, तो आपको फील हार्मोन गुड्स होंगे, आपको वो मूड स्विंग्स नहीं होगा, ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना यार फालतू की, वो नहीं होगी कंप्लीटली। मैं कह रहा हूँ एक दिन में ही आप रिजॉल्व हो जाओगे उससे, सच में। और अगर आप ये चीज़ रोज़ करो, तो सोचो आपका कितना ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। तो आई होप आप चीज़ें समझ पाए, और आप आज से सनलाइट लेना स्टार्ट करोगे। सनलाइट का बेसिकली महत्व हमारे भारत के अंदर बहुत कम है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है शास्त्रों के हिसाब से, बट क्योंकि कोई शास्त्र पढ़ता नहीं है, कोई मानता नहीं है, और इसके लिए सनलाइट का बेसिकली महत्व सबके दिमाग के अंदर जो है वो घट चुका है एकदम से ही। और सबको लगता है अरे पूरा दिन सनलाइट मिलती तो है इतनी ज़्यादा, बट जो मॉर्निंग की होती है और जो इवनिंग की होती है वो सबसे अलग होती है। केसरी केसरी सी हल्की हल्की, इतनी ज़ोरदार प्यारी प्यारी, बिना तीखास के, जैसे दोपहर को होती है ना इतनी तीखी धूप आती है, वो धूप नहीं लेने को कह रहा मैं। जो मॉर्निंग की एकदम प्यारी सी धूप है वो लेने को कह रहा हूँ। जो शाम की एकदम प्यारी धूप है वो लेने को कह रहा हूँ। उन दोनों में से कोई एक ले लो, 30 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग की भाई बेस्ट रहती है, सबसे बेस्ट मॉर्निंग की है, क्योंकि तब ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, कोई होता ही नहीं है आसपास, आप अकेले हो गए। तो तुम्हारे लोग को यही चीज़ करनी है 3। और अगर आपने वो 3 पहले वो 3 मैंने जो बोला वो, अगर पहले जो वो मैंने बोला ना जो नहीं करना है, अगर वो छोड़ा, उसको एक्सेप्ट किया होगा, तो ये 3 चीज़ें हो पाएगी, नहीं तो तुम फिर से वही लूप में फंस जाओगे कि नहीं हो रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर ये चीज़ आपकी हेल्प करी हो थोड़ी सी भी, तो नीचे से दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो भाई, और शेयर कर दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है, लोगों को जानना है कि कैसे खुशी मिले, क्योंकि इस पर कोई वीडियो ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये खुशी कैसे पाएँ भाई, खुशी पाने के ये 3 तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैंने ये 3 बताया आपको, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो फिलोसफिकल है, ये 3 पॉइंट तो कैसे फिलोसफिकल है, चलो तीसरा वाला तो और भी प्रैक्टिकल है, बट हम कम्युनिकेशन तो रोज़ ही करते हैं, बातचीत तो रोज़ करते हैं, फिर भी हमें खुशी नहीं मिलती। तो आप ऐसे बातचीत करते हो कि नॉर्मल बंदे से, आपको ऐसी बातचीत करनी है हाई लेवल की, और ऐसे बंदों से बात करनी जिससे आपको डर लगता है। हाँ, जैसे आपके एरिया में कोई बड़ा बंदा हो या बंदी हो, कोई भी हो, जेंडर वाइज नहीं, कोई भी, उससे बात करो, चाहे वो कोई भी जेंडर का, बट आपको उससे डर लगना चाहिए बात करने में, और फिर आप उससे बात करो। जैसे हमारे यहाँ एक सर है जो कि अच्छा पढ़ाते हैं,
बट मेरी कभी उनसे ताकत नहीं, हिम्मत नहीं हुई कि बात करूं। लेकिन फिर मैंने एक दिन सोचा चलो बात करते हैं। तो मेरे को एक सम नहीं आ रहा था, तो मैंने सीधा जाके बात कर ली उनसे, तो मेरा डर खुल गया। बस ऐसे करते करते जिससे आपको डर लगता है उनसे जाके बात करने लगो। कुछ ऐसी प्रॉब्लम ले लो जिससे आप बात कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखना, मैं आपको समझा दूंगा फिर से भाई क्या कहना चाह रहा था मैं। इस तीनों में से कोई एक पॉइंट डिस्क्राइब कर दूंगा फुल्ली, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।